A very good evening to all of my friends. I hope you all are very well. Welcome back to my channel. This is my YouTube channel Law and Practice. लास्ट क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ और उसके साथ हम लोग ये भी पढ़े थे हम किसको हिंदू बोलेंगे केस लॉ के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज मिताक्षरा लॉ एंड व्हाट इज दयाभागा लॉ। उसके साथ हम थोड़ा सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का कुछ डेफिनेशंस पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। In the last class, we have already studied about the introduction of Hindu law. Now we are going to start about the Mitakshara and Dayabhaga in Hindu law. But before we are going to start about Mitakshara and Dayabhaga, we have to know about the co-personary in the Hindu law. What is co-personary? Co-personary we can say in one word, that is joint heir. A person who is born in a Hindu undivided family has a legal right over his ancestral property. A co-personary has a lineal descending succession of up to 4 generations. कोई भी पर्सन अगर उसका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, उस पर जो लीगल राइट होता है उसको ही बोलते हैं को-पर्सनरी। और ये जो लीगल राइट होता है वो 4 जनरेशन तक रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट एक्ट, बाय बर्थ became a co-personer in her own right in the same manner as the son. एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे एक सन का जितना राइट है, जितना लीगल राइट है, एक डॉटर का भी उतना ही लीगल राइट होगा। बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट को-पर्सनरी प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ अ सन। एक सन का जितना लाइबिलिटीज़ है, एक डॉटर का भी उतना ही लाइबिलिटीज़ होगा। एंड द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज अ सन। एंड एक सन को जितना अलॉटेड हो रहा है, जितना प्रॉपर्टी, जितना शेयर अलॉट हो रहा है, एक डॉटर को भी उतना ही प्रॉपर्टी अलॉट होगा, उतना ही शेयर अलॉट होगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जहाँ पर डॉटर को भी को-पर्सनर माना गया उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, वहाँ पर हम लोगों को 3 इम्पॉर्टेंट केस लॉ मिलता है। पहले वाला 2016 पे प्रकाश वर्सेस पुलवती, जहाँ पर बोला गया था लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग को-पर्सनर। किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डॉटर को को-पर्सनर तभी बोला जाएगा जब डॉटर और फादर दोनों ही लिविंग हो। तो उस जो केस था उस पर बहुत कन्फ्यूजन आया, तो उसके लिए 2018 में एक दूसरा वाला केस आया धनम्मा वर्सेस अमर, जहाँ पर बोला गया था फादर डाइड बिफोर 2005 स्टिल पास टू डॉटर। अगर किसी फादर का 2005 के पहले डेथ होता है तो भी उसका जो डॉटर है उसको को-पर्सनर माना जाएगा, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट था ये 2005 का ही था। बट इन 2020 विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा वाला केस पे फाइनल डिसीजन आया, जो तीनों जज का लार्जर बेंच जस्टिस अब्दुल नसीर, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अरुण मिश्रा का था, जहां पर बोला गया था कि वुमेन्स राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ बाय बर्थ। किसी भी वुमेन का उसका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर जो लीगल राइट है वो बाय बर्थ होगा। जैसे पहले मिताक्षरा लॉ पे एक सन का होता था, उसका फादर अलाइव हो या ना हो, फादर अलाइव और नॉट, फादर का अलाइव होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। जैसे पहले वाला मिताक्षरा लॉ पे एक सन का होता था, सेम एज एक डॉटर का भी होगा। और यही था एक फाइनल डिसीजन फॉर डॉटर्स इक्वल राइट इन हर ancestral property. Dayabhaga law is total opposite of Mitakshara law. In Dayabhaga law, it states that children do not have any legal right on ancestral property before the death of their father.
किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसका फादर का डेथ होने से पहले उस फैमिली का सन या डॉटर का कोई भी लीगल राइट नहीं होता। और ये जो दयाभागा लॉ है ये स्पेशली चलता है इन वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड एंड उड़ीसा, एंड इट्स मेनली डील्स विथ पार्टीशन ऑफ ए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। किसी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है इसके लिए ये दयाभागा लॉ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और ये जो दयाभागा लॉ है ये एक जॉइंट फैमिली का जो रिफ्लेक्शन है उसका जो एक टुगेदरनेस है इसका जो एबिलिटी बनाने के लिए ही ये दयाभागा लॉ काम आता है। तो यही था मिताक्षरा लॉ एंड दयाभागा लॉ। चलिए आप स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का सोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हिंदू लॉ का सोर्स है प्राइमरी सोर्स और मॉडर्न सोर्स। प्राइमरी सोर्स पे श्रुति, स्मृति और कास्टम ये तीनों को लेकर प्राइमरी सोर्स बना है और ये तीनों वेद के टाइम के ही चलता था और वेद के टाइम पे ये तीनों के ऊपर डिपेंड करके सब रूल्स, रेगुलेशंस और सब लॉ बनते थे क्योंकि ये तीनों ही को रिलेटेड थे। लेकिन मॉडर्न टाइम पे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंसेस, लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट ये तीनों के ऊपर डिपेंड करके लॉ बनते हैं और इस तीनों के ऊपर डिपेंड करके केस लॉज, किसी भी अमेंडमेंट, किसी भी लॉ, कोर्ट का जो हायरार्की है सब कुछ ये तीनों के ऊपर डिपेंड करके ही बनता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशंस वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा इंट्रो यहाँ पर दे रखी हूँ और यहाँ पर जो डेफिनेशंस का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं जैसे एग्नेट, कॉग्नेट, यूसेज, कस्टम। एग्नेट हम ब्लड रिलेशन के मेल साइड को क्यों एग्नेट बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, और फीमेल को कैसे कॉग्नेट बोलेंगे। कस्टम क्या है, यूसेज क्या है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास पे आप लोगों ने बहुत सारा लाइक्स दिया था, कमेंट्स दिया था। मैं चाहती हूँ इस क्लास पे आप उससे भी ज़्यादा लाइक दीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप जो जानना चाहते हैं कमेंट्स पे लिखिए। अगर मेरे पढ़ाई पे कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो भी लिखिए। आप लोग जितना गाइड करोगे मुझे, जितना कमेंट करोगे तो मेरा इम्प्रूवमेंट भी उतना होगा और मैं आगे जाके और अच्छे तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँगी। तब तक के लिए stay healthy and wealthy and have a very nice evening. Goodbye.